अफ़गानिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को आखिर तक तस्लीम नहीं किया था। 1947 के बँटवारे के बाद एक सेपरेट मुल्क के तौर पे। ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, ग्रेटर अफ़गानिस्तान की बात करते हैं और अगर इनके मंसूबों की बात करें तो ये तो बलूचिस्तान के हिस्से को भी लेकर और अरेबियन सी से अफ़गानिस्तान मेनलैंड को जोड़ने के सपने और ख्वाब देखते हैं। सर, हम जानते हैं कि 2021 में जब से 15 अगस्त में तालिबान ने टेक ओवर किया था अफ़गानिस्तान, तब से सबसे पहले खुशियाँ मनाने वाला पाकिस्तान रहा। लेकिन उसके बाद जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों ने यू टर्न लिया, आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर देता है उनके कैंप्स पे और वो उधर से उनके ट्रूप्स मार्च करते हैं। टीटीपी की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा और उस पूरे रीजन में, तो उसको भी कंट्रोल करने में पाकिस्तान जो आर्मी है या पुलिस है, वो पूरी तरह से असमर्थ है। जो पूरी सिचुएशन डेवलप हुई है पिछले कुछ सालों में, इसको सर आप किस तरह से देखते हो और क्या वजह रही इसके पीछे, जो हालात इस कदर बिगड़ गए? देखिए, अगर इसके इतिहास में जाएँ तो अफ़गानिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को आखिर तक तस्लीम नहीं किया था। 1947 के बँटवारे के बाद एक सेपरेट मुल्क के तौर पर और वो 1930 से लेकर अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर और आज तक उन्होंने कभी डूरेंट लाइन को भी नहीं तस्लीम किया है। वो उसको बॉर्डर नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जो पख्तून है वो एक नेशन बाय इटसेल्फ है और ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई लाइन जिसको इनहेरिट किया है पाकिस्तान ने, ये पश्तूनों को डिवाइड करती है और ये कबूल नहीं है। चाहे वो बादशाहत रही हो, चाहे वो रूस द्वारा समर्थित कम्युनिस्ट रहे हों, चाहे वो तालिबान 1 हो, चाहे अहमद कारज़ाई हो या उनके बाद गनी हो या अभी तालिबान 2 हो, इन्होंने किसी ने भी डूरेंट लाइन को de facto बॉर्डर नहीं माना है। तो ये तो रही बात इसकी बुनियाद की, इसकी वजह से यहाँ पर तनाज़ा बना रहता है। आपको याद रहे कि 1961 या 62 में अगर मेरे को सही से याद पड़ रहा है, तो अयूब खान ने अपने टैंकों और आर्टिलरी के साथ जलालाबाद के इलाके के अंदर हमला किया था। तो ये पाकिस्तान द्वारा अफ़गानिस्तान के अंदर हमलों का ये कोई पहला वाक़यात नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के वाक़ये हुए हैं और उसका पूरा रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान अपना 5वां या छठा प्रोविंस मानता है। वो उसको बढ़ने नहीं देना चाहता, वो उसको एक खुद मुख्तार देश नहीं चाहता, बनने देना नहीं चाहता। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि ये कशमकश चलती रहती है और अहमद कारज़ाई और गनी के टाइम में पाकिस्तान को ये टेंशन था कि भारत की बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ होती जा रही है, तो उन्होंने तालिबान को ना ही उनको पनाह दी बल्कि उनको हथियार, पैसा, गोला बारूद और आप बोलिए वो सब फराहम किया और उन्होंने भी पाकिस्तान का भरपूर फ़ायदा उठाया। उनको भी पता था कि ये पाकिस्तानी अफ़गान प्रेम के चलते उनको सपोर्ट कर रहे हैं या भारत नफरत के चलते सपोर्ट कर रहे हैं और क्या पाकिस्तान का जो पंजाबी तबका है, हुक्मरान तबका है, क्या वो अफ़गानों के प्रति स्नेह रखता है या नफरत रखता है, ये उनको बखूबी मालूम था। तो उन्होंने इनका इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर वो जब काबुल पर काबिज़ हो गए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ दूरियां बनाना शुरू कर दिया और अब हालात ये है कि एक दूसरे के ऊपर ये हमले कर रहे हैं। और लेटेस्ट बात भी इसमें ये ऐड कर दूं करते करते कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ 2 या 3 दिन कब्ल ये वहां पे गए तजाकिस्तान में और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करी और मुद्दा बेसिकली ये था कि वो चाहते हैं कि ताजिक जो फाइटर्स हैं या ताजिक जो नेशनैलिटी अफगानिस्तान के अंदर है, जो पार चिनार जो करेक्शन जो वहाँ पर उसका नाम मेरे से फिर उतर रहा है, जो वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था जिसके ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया और वो भागकर ग्रुप तजाकिस्तान चले गए। वहाँ के सारे भी जो लीडरान थे और तजाकिस्तान तालिबान के रूल के पूरी तरह खिलाफ है, तो उसका फायदा उठाने के लिए ये
आईएसआई के चीफ आसिम साहब वहाँ गए और अब वहाँ पे क्या करके आए हैं ये तो मालूम नहीं, लेकिन ताजिक फाइटर्स को हथियार चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम से निवाला खींचकर और ताजिक फाइटर्स को अब ये हथियार और गोला बारूद देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पुलिस का कहना है कि वहाँ पर जो हालात हैं उसको कंट्रोल करने में हम पूरी तरह से असमर्थ हैं और जो अफ़गान तालिबान का मुतालबा है कि हमारा प्रोविंस है, हमारा इलाका है, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें, चाहे इधर हो उधर हो, दोनों मानते हैं कि हम लोग एक हैं आपस में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के बीच में खैबर पख्तूनख्वा और इस पूरे प्रोविंस को लेकर जो डूरिन लाइन का मसला है, आप इसका हल क्या देखते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का कहना कि वो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तालिबान को, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पुलिस वाला भी उसी पश्तून नेशनैलिटी का है, उसको वहीं उस माशरे में सर्वाइव करना है। और जब इस तरीके की फिरका वराना स्थितियां पैदा होती हैं तो नेचुरली वो इस तरीके का जोखिम नहीं उठा सकता लोकल पुलिस में कि वो साइड ले और अपने लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि उसको वहीं रहना, वहीं मरना है, वहीं जीना है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान आर्मी ऐसा करेगी। अगर ऐसा करती है तो पाकिस्तान आर्मी इन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मोड में आ जाएगी तालिबान और टीटीपी के खिलाफ। देखिए, तालिबान चाहे अफगानिस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, बुनियादी तौर पर दे आर द सेम थिंग। वो अलग अलग नाम बेवकूफ बनाने के लिए दिए गए हैं या कवर अप करने के लिए दिए गए हैं। तो ये जब तक मसला इसका डूरेंट लाइन का हल नहीं होगा, जब तक पठान एक नहीं होंगे, जब तक वो डिवाइडेड रहेंगे, ये मसला रहेगा। डूरेंट लाइन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही करेंगे। ये ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, और अगर इनके मंसूबों की बात करें तो ये तो बलूचिस्तान के हिस्से को भी लेकर और अरेबियन सी से अफगानिस्तान मेनलैंड को जोड़ने के सपने और ख्वाब देखते हैं। तो ये इतनी आसानी से मसला हल नहीं होगा, और ख़ास तौर से ऐसी स्थिति में जब पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान बाकी और जो नेशनैलिटीज़ हैं, सब नेशनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको डोमिनेट करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे, तो ये चीज़ इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है और ये मसला और बढ़ेगा। अब आपका ये सवाल कि इस पे हम लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बस हमें तो यही फ़िक्र है कि इस्लामाबाद और लाहौर से लोग चलकर यहाँ ना आ जाएं शरण लेने के लिए, तो उसका एक बड़ा टेंशन है। क्योंकि देखिए, दोनों मुल्कों के बीच में अगर कहीं पर कौमियत एक होती है तो वो पंजाबी कौम है, और ज़ुबान एक है, मज़हब को छोड़कर बाकी सब कुछ एक है। तो कहीं न कहीं वो फैक्टर डोमिनेट करेगा और आप ऐसे पंजाबियों को मार भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी कि उसको कैसे हैंडल किया जाए।